नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह और मैं हूं पंकज शर्मा। दिन भर की तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने श्री शुक्ल के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने शीर्ष भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन जागरूकता के साथ साथ पत्रकारिता और वकालत के माध्यम से आम लोगों की सेवा भी की। आज़ादी के बाद पंडित शुक्ल ने मुख्यमंत्री के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं देते हुए विकास की नई जमीन तैयार की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरोधा के रूप में दी गई उनकी सीख हमेशा हमारे आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच बीते साल से बंद पड़े स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। एक तरफ जहां स्कूल खुलने से विद्यार्थियों के चेहरे में खुशी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों का स्वागत माथे पर तिलक लगाकर किया गया। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यार्थियों का टेम्परेचर चेक कर उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गया। इस मौके पर राजधानी रायपुर के सड्डू क्षेत्र में स्थित शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल और विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया आप भी सुने। हमें अच्छा लग रहा है कि हम स्कूल आए। बहुत दिनों तक घर में थे, इसलिए स्कूल खुला तो हमें पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ाई भी हो रहा है। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, मैम फाइल भरने बोल रहे थे उसको करे, और ट्यूशन खोज रहे थे, ट्यूशन भी नहीं मिल रहा था। तो अभी स्कूल खुला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए क्लास लगनी शुरू हो गई है। सत्र का प्रारंभ आज से शुरू हुआ, जिसमें हमारे बच्चे जिनको हमने पूरा गाइडलाइन दिया है कि मास्क लगा के आना, सैनिटाइज को हम लोग कर रहे हैं और स्कूल को भी सैनिटाइज किया गया है और उनका टेम्परेचर भी नोट किया जा रहा है, जिसके कारण बच्चे स्कूल में बड़े उत्साही हैं आने के लिए। और 6वीं 7वीं के बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 8वीं के 50 बच्चों को ही बुलाया है। छत्तीसगढ़ में न्यूज़ चैनल वीआईपी न्यूज़ का बिगुल बज चुका है। बीते दिन राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित जनमंच कार्यालय में वीआईपी न्यूज़ छत्तीसगढ़ चैनल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्टेट चैनल हेड सुभाष मिश्र, प्रवीण सिंह, पंकज शर्मा के द्वारा न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत की गई। इस दौरान जनमंच के कार्यक्रम में सभी सहयोगियों का परिचय भी कराया गया। साथ ही सुभाष मिश्र ने वीआईपी न्यूज़ की पहचान अन्य चैनलों से अलग करने के टिप्स भी दिए। और जो हमारी टीम है, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे कि जितने हमारी टीम के लोग हैं वो अपने जितनी उनकी समझ है, जो उनकी जानकारी है, उसका वो और पढ़ें। सबसे बड़ी हमने देखा बहुत सारे लोग जल्दी में मीडिया हाउस आए थे और उनको समझ नहीं थी मीडिया की, तो बहुत तेजी से आए और तेजी से कहीं चले गए। हमको बहुत जल्दी नहीं है, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, पर हम फिर कह रहे हैं कि हमारा कंटेंट जो है और हमारी खबरें यदि लोगों से अलग नहीं होगी तो लोग खबरों को अब डिलीट करना शुरू कर रहे हैं। भाई अगर आप अपनी खबर के साथ न्याय करेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से दूसरों से अलग खबर देंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी का ये चैनल नहीं है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चैनल है। कार्यक्रम में मौजूद विविध भारती के पूर्व सीनियर अनाउंसर कमल शर्मा ने वीआईपी न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज ऐसे चैनल की ज़रूरत है जो ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों की आवाज़ बने। वीआईपी न्यूज़ से भी कुछ ऐसी ही अपेक्षा है। यूँ तो समाचारों की अगर हम बात करें, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उंगलियों पर गिनना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि वीआईपी न्यूज़ चैनल इस पूरी भीड़ में आपको अलग नज़र आएगा। अगर आप निर्भीकता की बात करें, न्याय के पक्षधरता की बात करें और जनता के पक्ष की बात करें, उसको रखने की बात हो, तो बिना किसी दबाव के पूरे स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के जो जनता की बात को सरकार तक पहुंचाएगा, सरकार की बात को जनता तक पहुंचाएगा और सही सही खबर आप तक पहुंचाएगा, वो चैनल साबित होगा वीआईपी न्यूज़। ACCL MBBS में दाखिला और PWD में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है।
ये ठगी बिलासपुर निवासी रीता वाजपेयी नामक एक महिला से हुई है। दरअसल गुढ़ियारी निवासी किशोर शर्मा ने रीता वाजपेयी से संपर्क कर कहा कि उसकी मंत्रालय में पहुंच है, इसलिए उसकी नौकरी ACCL कोरबा में और पति की नौकरी PWD विभाग में वो लगवा देगा। इसके अलावा आरोपी ने रीता वाजपेयी के भतीजे को MBBS सीट पर दाखिला दिलाने का भी झांसा दिया। इस तरह उसने प्रार्थिया से करीब 23 लाख रुपए लिए हैं। अब आरोपी द्वारा रकम लौटाने से मना किया जा रहा है। पीड़ित महिला रीता वाजपेयी ने इसकी शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद विधानसभा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना विधानसभा अंतर्गत रीता वाजपेयी प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक व्यक्ति है किशोर कुमार शर्मा, ये इनको नौकरी लगाने के नाम पे, पति पत्नी दोनों को नौकरी लगाने के नाम पे और बच्चे को MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए इनके द्वारा ले लिया गया है, किंतु नौकरी लगाया गया नहीं, पैसा वापस किया है। इसमें धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना ने खेल गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। बीते 15 माह से खेलों का आयोजन पूरी तरह ठप पड़ा है। खेल से जुड़े प्रतिभाओं की उम्मीद घरों पर ही दम तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी किस तरह इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्ष 2020 के मार्च का महीना खिलाड़ियों के लिए काला अध्याय साबित हुआ था। कोरोना के छत्तीसगढ़ में पांव पसारते ही लॉकडाउन का दौर चलता रहा। कुछ दिनों तक प्रदेश अनलॉक रहा, मगर अन्य राज्यों में कोरोना का संक्रमण होने के चलते खेल गतिविधियां पूरी तरह से ठप रही। लॉकडाउन के कारण हमारी ट्रेनिंग घर पे हो रही थी, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है ऑनलाइन से करना। उसके कारण थोड़ी फिजिकल फिटनेस भी कम हुई। अभी टूर्नामेंट 2 साल से हो नहीं रहे, तो हमारा टूर्नामेंट का जो गोल सेट रहता है वो भी उतना नहीं हो रहा और हम खेल नहीं पाते मैचेस, तो हमारा मैच टेम्परामेंट भी कम है अभी। कोरोना के चलते खिलाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। नेशनल लेवल और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं नहीं हो पाने के कारण खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं खेल पाए, जिसके कारण उनके फिटनेस पर काफी प्रभाव पड़ा है। अब इस कारणों से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी खिलाड़ी वंचित रह जाएंगे। कोरोना काल की वजह से हालांकि सभी खेलों का बहुत नुकसान हुआ है। सब जूनियर और जूनियर खिलाड़ियों का 3 साल में काफ़ी नुकसान हुआ है। एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं हो पाई। उसकी वजह से खिलाड़ियों को जो है सर्टिफिकेट जो मिलता है नेशनल में, उसके आधार पर नौकरी में बहुत सी सुविधाएं मिलती है, उससे भी खिलाड़ी वंचित हो गए हैं। सभी खेल मैदान बंद है, खिलाड़ी काफ़ी परेशान हैं। पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो खेल तो बहुत प्रभावित हो ही रहा है। साथ साथ में बच्चों का एक गोल रहता है कि अभी आगे क्या करना है, तो कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और फिज़िकली तो खैर आप बाहर नहीं निकलोगे तो फिज़िकली फिट नहीं हो पाओगे, बट मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। मतलब अभी टूर्नामेंट के लिए क्या प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है, तो कोई एम नहीं है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है कौन सा टूर्नामेंट फ्यूचर में होने वाला है, क्या है, तो इसलिए प्रभावित तो बहुत हुए हैं सब लोग। प्रदेश में हजारों खिलाड़ी हैं जो अलग अलग खेल विधा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इन खिलाड़ियों को कोरोना के खत्म होने का इंतजार है। रायपुर से VIP न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज, जनधारा 24, सच का आईना। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि VIP न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। 1 अगस्त से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए VIP न्यूज़ नए चैनल के रूप में
प्रस्तुति की शुरुआत हो रही है, मैं बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से समसामयिक बातों को, छत्तीसगढ़ के विकास को, यहाँ के जनजीवन, सामान्य जनजीवन के लिए आवश्यक जो भी समाचार हो उसको प्रमुखता से आपके चैनल में स्थान मिलेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज़ और पूरे वीआईपी न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गाँव के आम आदमी की जे बात रखा है, ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रवि भवन राजधानी का पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया है, जहां के सभी दुकानदारों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। यही नहीं, उनके स्टाफ और 70 दफ्तरों को मिलाकर सभी 1800 लोगों को भी टीका लग चुका है। इस कॉम्प्लेक्स के अन्य दफ्तर और बैंक में भी कार्यरत स्टाफ का 100% वैक्सीनेशन हो गया है। रवि भवन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है। यहाँ रायपुर के अलावा राज्य के सभी जिलों में मोबाइल और उसके एक्सेसरीज की सप्लाई की जाती है। इस बाजार में 325 से ज्यादा दुकानें हैं, 70 से ज्यादा कार्यालय और करीब 3 बैंक हैं। इन सभी संस्थानों में 1800 से ज्यादा संचालक और स्टाफ के लोग हर दिन आते जाते हैं। इन सभी को टीका लग गया है। हमारे सभी भी जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं हमारी शॉप में, चाहे हम खुद ओनर लेवल के 3 लोग हैं, वो सभी वैक्सीनेट हैं। हम ये श्योर करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कोई भी एंटर कर रहा है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो कुछ भी शॉप से रिलेटेड कुछ भी कोई भी हो, दूसरा व्यापारी हो या कोई भी हो, तो हम उससे ये जान लेते हैं पहले कि उन्होंने वैक्सीनेट है कि नहीं, प्लस उन्होंने मास्क लगाया है कि नहीं, प्लस उन्होंने प्रॉपर सैनिटाइज़ किया है कि नहीं। हमारे यहाँ सभी स्टाफ को लग चुका है, हमको भी लग चुका है और हम पूरा ध्यान रखते हैं। सभी कस्टमर्स को मास्क बोलते हैं लगा के आइए। सर, मेरे दोनों डोज हो गए वैक्सीनेशन के, मेरे स्टाफ के भी एक डोज हो गए हैं और जो भी हमारे कस्टमर आते हैं हम उनको प्रिकॉशन के लिए बोलते हैं कि मास्क लगाइए और वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन नहीं कराइए तो नीचे हमारा वैक्सीनेशन दोनों चालू हैं अभी, प्लस टेस्ट भी हो रहा है। किसी को कोई खांसी वासी होती है तो वो भी बोलते हैं टेस्ट करवा लीजिए। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स को 100% वैक्सीनेट करने के लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर की ओर से शिविर लगवाया गया था। हमारे स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से नगर निगम, हमारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उसी में एक संस्थाएं और जुड़ गई। व्यापारिक संस्था भी अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इसी के चलते उन्होंने एक नई शुरुआत करी है कि दुकानों में उन्होंने स्टिकर लगा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन पूरे अंदर में जो काम करते हैं उनके लिए उन्होंने एक स्टिकर बनाया। अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। रवि भवन के दुकानदारों का कहना है कि हम व्यापारी कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा बरत रहे हैं।
हमने खुद और अपने स्टाफ के लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। मैक्सिमम 100 पार कर ही ले रहे हैं हम लोग। ये हम लोग कम से कम नहीं तो यहाँ 2 महीने हो रहे हैं चालू किए हैं, और तो यहाँ रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है और टेस्टिंग भी हो रही है। रायपुर के लगभग सभी बाजारों में कारोबारियों को टीका लगाने के लिए लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। रवि भवन के साथ ही अब पंडरी, गोल बाजार, मालवीय रोड समेत सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में यह अभियान जारी किया जाएगा। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। राजधानी में दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट की वारदात हो गई। 2 बाइक सवार लुटेरे पहले पेट्रोल डलाने के इरादे से पेट्रोल पंप पर पहुंचे, फिर अपनी बात में उलझाकर कर्मचारी की जेब से 39,000 रुपये निकाल फरार हो गए। लूट की पूरी घटना मोआ अंडरब्रिज स्थित साई पेट्रोल पंप की है। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर दोनों लुटेरों की तलाश में जुट गई है। थाना पंडरी अंतर्गत ओवरब्रिज के नीचे एक साई पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक वारदात हुई है जिसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं और जो पेट्रोल डालता है जो लड़का जिसका नाम है नवाज खान, उसको बातों में उलझाते हैं। जैसे ही वो पलटता है उसके जेब में रखे हुए 30,000 रुपये को उन्होंने निकाल लिया है। इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें भी टीम गठित करके कार्रवाई की जा रही है। डेंगू का सबसे ज्यादा कहर नगर निगम जोन 7 के रामनगर इलाके में है। अब डेंगू के मरीज मिलने के बाद नगर निगम अमला सख्त हो गया है। जिन इलाकों में मरीज मिल रहे हैं वहां एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हुआ नहीं कि राजधानी रायपुर में डेंगू ने अब अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मैं अभी रामनगर इलाके में हूं और यहां पर डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज़ मिले हैं और पूरी राजधानी की बात की जाए तो करीब 6 ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर 40 मरीजों की पहचान की गई है। कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए भैया, किनको ये क्या कर रहे हैं अभी आप? हमको निर्देश मिला है कि यहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव करने के लिए, तो मतलब मरीज मिले हैं तो वही नाम से छिड़काव कर रहे हैं हम लोग। पूरे गुड़ियारी इलाके में कितने मरीज होंगे लगभग? यहाँ तो गुड़ियारी 40 मतलब 40 के आसपास। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से कह रहा है डेंगू। हाँ, कह रहे डेंगू के इधर। आप देख सकते हैं निगम के कर्मचारी यहाँ पर लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि डेंगू को रोकने दुर्ग की तर्ज पर यहाँ पर प्रयास भी किया जाएगा। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, वीआईपी न्यूज रायपुर। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा है। रायपुर के हाटकेश्वर धाम में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करने के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने मंदिर परिसर का जायजा लिया। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिव भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं हटकेश्वर धाम रायपुर में और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भक्तगण है वो सुबह से लाइन में लगे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं सभी लोग जो भक्त पहुँच रहे हैं वो मास्क पहने हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। पंडित जी, क्या तैयारी है कोरोना गाइडलाइन को लेकर, किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है? जी, यहाँ पे द्वार में हमारे भक्त लोग खड़े हुए हैं और सभी को सूचित किया जा रहा है कि आप मास्क अनिवार्य करिए, मास्क लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। अगर मास्क आपके पास नहीं तो आप बाहर जाइए, हम तुरंत बाहर कर देते हैं उनको। आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से पूजा अर्चना कराया जा रहा है? देखिए, सुबह 3 बजे से आरती प्रारंभ हुआ। आरती होने के बाद में 5 बजे मंदिर खोला गया। भक्तगणों को जो है यहाँ पे कलश लगाया गया है। एक पाइपलाइन जो भगवान शिव जी को अगर दूध, दही, जल आदि समर्पित करना है तो उस कलश में डालने से भगवान शिव जी के पिंड पर जो है डायरेक्ट अर्पित होता है और दूर से लोगों को पूजा, दर्शन और अर्चना करवाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर दूर से ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए दर्शन कराया जा रहा है। कुछ लोग हैं, भक्तगण हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या मनोकामना लेकर हटकेश्वर धाम पहुँचे? श्रद्धा से आए हैं हम लोग।
श्रद्धा से आए हैं, कुछ भी अपने मन में जो भी है दुख भी वो हट जाए ऐसे करके। तो देख सकते हैं भक्तगण पहुंचे हुए हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर। प्रबंधन है उसके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का खास तौर पर पालन कराया जा रहा है। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही है। प्रदेश की भोली भाली जनता को लगातार दूसरे प्रांत के ठगबाज ठगी का शिकार बना रहे हैं। कभी व्यापारियों को ऑनलाइन के माध्यम से ठगा जा रहा है तो कभी सोना डबल करने के नाम पर ठगा जा रहा है। रायपुर की जुबेदा बेगम अपने घर चूड़ी लाइन रायपुर से बाजार काम के लिए निकली थी। इसी दौरान अलका रेस्टोरेंट के सामने दो युवक मिले। राह पूछने के नाम पर पहले वृद्ध महिला को अपने विश्वास में लिया, फिर उसे ठगी के जाल में फंसा लिया। महिला को अलग से गली में ले जाकर उसके सोने के चैन उतरवा लिए और महिला को कागज में पत्थर पकड़ाकर रफू चक्कर हो गए। थाना कोतवाली अंतर्गत चिकनी मंदिर के पास एक घटना हुई है जिसमें एक 72 साल की वृद्धा है जिसका नाम है जुबेदा बेगम। ये किसी काम से आई हुई थी। उसी दौरान दो लड़के आए और उन्होंने बोला कि हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ पैसा होगा तो दे दीजिए। तो उसने 50 रुपये निकाल कर दिया। उसके बाद उनको बातों में उलझा रखा महिला को और उसके सोने की चैन को तुम अच्छा लग रहा है इसको दिखाओ, ऐसा करके उन्होंने निकाला और देखने के बहाने निकाला और फिर रुमाल में उसको बंद करके उसके हाथ में दे दिया, किंतु रुमाल के अंदर वो चैन नहीं था और इस प्रकार से इसमें धोखाधड़ी किया है उन्होंने। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीम गठित करके कार्रवाई जारी। युवकों ने 1 तोला सोने की चैन लगभग 35,000 रुपए की ठगी की है। दोनों युवक की उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठग की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस को अनुमान है कि यह गैंग तमिलनाडु का हो सकता है, क्योंकि इसी पैटर्न पर इस गैंग के लोग पहले भी राजधानी में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। हाँ, इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें आरोपियों को पकड़े थे हमने और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि उन्हीं से रिलेटेड कोई गिरोह का सदस्य हो सकता है। तो सभी तथ्यों पर जांच चल रही है, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि किस प्रकार से कौन लोग इसमें शामिल हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर तमिल गैंग सक्रिय हो गया है। कोतवाली इलाके में रहने वाली एक वृद्ध महिला को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। दरअसल महिला गोल बाजार गई हुई थी और उसी दौरान दो युवक उसके पास पहुंचे और झांसे में लेकर सोने का चैन लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हुआ है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। खमतराई के गंगानगर में हत्या करने की नीयत से एक युवक पर चाकू से वार कर दिया गया। इस हमले से युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना खमतराई अंतर्गत एक अर्जुन ध्रुव प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो अपने दोस्त जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है उनके साथ बैठे हुए थे। उसने मेरी बात को सुन नहीं रहे, मुझे नज़रअंदाज कर रहे करके अपने घर के अंदर गया और वहाँ से धारदार हथियार निकाल कर वार किया है, जिससे गले के पास चोट आई है, जिसमें 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है और विधि के साथ संघर्षरत बालक को गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा जा रहा है। सर, क्या ये इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात रात 8:30 बजे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।